जय हिंद, नमस्कार। मेरे शेर ने स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली आप सबको पता है एसएससी जीडी का रिजल्ट आने वाला, आज 5 तारीख हो गई और आप सब इंतजार कर रहे हैं और पूरे चांस है कि आज आपका रिजल्ट आ जाए या कल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके चांसेस और भी बढ़ गए हैं क्योंकि आपने एक लिस्ट देखी होगी जो डिबार्ट किए गए स्टूडेंट है। कई ऐसे स्टूडेंट है, लगभग 730 स्टूडेंटों को एसएससी जीडी द्वारा के एग्जाम के लिए एसएससी द्वारा डिबार्ट कर दिया गया है। उसकी जो लिस्ट है उसमें आपके तो कोई रोल नंबर नहीं है, आप ये चेक कर लेना। अगर आपके पास में अभी तक ये लिस्ट अगर नहीं पहुंची है रोल नंबर की, ये देखो, कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल एग्जाम 2024 लिस्ट, फोर्थ लिस्ट ऑफ डिबार्ट कैंडिडेट। टोटल लगभग 730 बच्चों को इसमें डिबार्ट किया गया है, यानी इनको परमानेंट बैन कर दिया गया है। ये बैन किस कारण से होता है? कई बच्चे मैंने देखा है कि ये डॉक्यूमेंट्स के कारण बाहर किया गया, नहीं, डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम के कारण रेस्टिकेट कर देते हैं भर्ती से या निरस्त कर देते हैं, डिबार्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि आगे कभी भी एसएससी जीडी का एग्जाम अब ये नहीं दे पाएंगे और शायद एसएससी का भी कोई एग्जाम ये नहीं दे पाएंगे। एसएससी के द्वारा जो बैन हो जाते हैं, ये अनुचित साधनों के अगर कोई प्रयोग करके एग्जाम देता है तो उनको डिबार्ट कर दिया जाता है, यानी उनको फिर भर्ती प्रक्रिया से परमानेंट बाहर कर दिया जाता है कि आगे भी वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसके कई रीजन हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन रीजन भी होते हैं। एक तो चीटिंग करना या उनका चीटिंग जैसी कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, या मेडिकल के समय डम्मी कैंडिडेट को भेज देना, या फिजिकल के समय डम्मी कैंडिडेट को भेज देना जिनके फिंगर मिसमैच हो जाते हैं। इसकी वजह से ये इस प्रकार की कार्रवाई होती है। तो इसके जेन्युइन रीजन तो ये होता है, कई बार कई बच्चों के फिंगर वहां पर मैच नहीं होते तो उनका भी इसमें नंबर आ जाता है। तो अगर कई ऐसे बच्चे हैं जिनका मान लो फिंगर मिसमैच के कारण अगर इसमें रोल नंबर आ गया है, या वो है जेन्युइन, उनको पता है कि वो जेन्युइन है लेकिन फिर भी उनका रोल नंबर आ गया है, तो वो कोर्ट केस करके वापस इसको चैलेंज कर सकते हैं और अपना नंबर भर्ती में सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार हमारी एकेडमी के भी एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था जिसको हमको लगभग 12 महीने लगे उस केस में, आखिर में जीत हुई और उस बच्चे को अभी ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। बंगाल से वो बच्चा है। ठीक है, तो अगर आप भी जेन्युइन रीजन से अगर आपका इस लिस्ट में नाम आपका आ रहा है और आप जेन्युइन हैं, आपने कोई गलती नहीं की है लेकिन फिर भी आपका नाम आ गया लिस्ट में, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर कर रहे हैं? तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स की वजह से इनको बाहर नहीं किया गया। कई ऐसे बच्चे जो चिंतित हो रहे हैं कि सर हमारे जो हमारा जो डोमिसाइल था या हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो हमने डेट के बाद में बनवाया, क्या हमको बाहर कर देंगे? इसके चांसेस बहुत कम है। हाँ, एसएससी जब नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसमें स्पष्ट करती है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। ये मैं उस समय वीडियो भी बनाया था, कई बार आपको आगाह भी करते हैं लेकिन उस समय आप नहीं सुनते हो। जब आप में बीतती है ना फिर आप सुनते हो। ठीक है, तो उसमें बाहर तो कर सकती है लेकिन ऐसा आज तक किया नहीं है कि बाहर किया हो। विथ हेल्ड में जरूर कर देती है, यानी आपका रिजल्ट रोक देती है कुछ दिन के लिए, फिर आपको वापस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ता है और फिर आप सेलेक्ट होते हो अगर आपके नंबर मेरिट के अनुसार है तो। समझ गए बात को? तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें ज्यादातर वही बच्चे होते हैं जो चीटिंग करते पकड़े जाते हैं, या जिनके फिंगर मिसमैच होते हैं, या जो डम्मी कैंडिडेट अपने भेज देते हैं, कई बार मेडिकल में भी, कई बार फिजिकल में भी, कई बार पेपर देने के लिए भी। तो उन सबको भर्ती बोर्ड बाहर कर देता है। ठीक है, तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स की समस्या है तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और एक चीज रही बात रिजल्ट की, तो पूरे चांस है या तो आज रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो जैसे मैंने बोला था कि एसएससी जिस डेट को रिजल्ट तारीख देती है अक्सर उससे अगले दिन या उससे अगले दिन रिजल्ट देती है। तो अपने बीच में टाइम है अपने पास में 5 दिसंबर से 7 दिसंबर का। होपफुली आज रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा है। देखते हैं, अगर आपका हो जाए सिलेक्शन तो बहुत बहुत बधाई आपको, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करना। एग्जाम है फरवरी में, अगली बार नंबर पक्का मार देना भाई। समझ गए बात? तो आप में से जिन भी बच्चों के हैं तो आप कमेंट जरूर करिए अगर आपका इसमें रोल नंबर आ गया है। तो अगर हमसे जो आपके लिए मदद हो पाएगी तो हम करने की कोशिश करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इन्फॉर्मेशन पे। हाँ, लेकिन इसके लिए कॉलिंग नंबर पर कॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये मेरी निजी इन्फॉर्मेशन है और मैं कॉलिंग पे बैठता नहीं। कॉलिंग की जो टीमें होती है वो घर पे बैठ के बात कर रही होती है, उनको इनका नॉलेज नहीं होता है। तो बस आप कमेंट करें तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के एक एडवाइस दे सकूं। ठीक है लाडलो, जय हिंद, जय भारत।